नमस्कार। आज जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है वृद्धाश्रम में जाने का निर्णय। राम सेवक आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय ले लिया था। उनकी पत्नी सरिता ने भी उनके साथ ही रहने की स्वीकृति दे दी थी। 72 वर्ष की आयु में उन्हें अपना बना बनाया घर छोड़ना पड़ रहा था। पिछले 6 माह से राम सेवक और उनकी पत्नी का जीना उनके बहू बेटों ने दूभर कर रखा था। भरपेट खाने के भी लाले पड़ गए थे। उनकी दुकान, मकान सब पर बहू बेटे ने कब्जा था। ले दे के एक कमरा उनके पास बचा था, वो भी बहू बेटे ने उनको छीनने की ताक में थे। आज सुबह ही राम सेवक जी की बहुत ज़्यादा आहत और अपमानित हो गए थे। बहू के पिता और उनके समधी ने उनकी देखी कर दी थी। समधी चाय पी रहे थे और बहू बेटे भी में भी इतनी गैरत भी नहीं थी कि वह अपने पिता के साथ राम सेवक जी के लिए भी चाय ला दें या कम से कम चाय की पूछ ही लें। समधी ने अभिवादन करना तो दूर, उनके अभिवादन का जवाब तक नहीं दिया था। यही सोचकर तो राम सेवक जी ने निर्णय लिया था कि नर्क जैसी ज़िंदगी से वृद्धाश्रम जाना है, छुटकारा पाना है तो उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा, वह उसका ही खून सफ़ेद हो गया। बहू तो पराए घर की है। राम सेवक मजदूर से ऊपर उठे थे। आज उनके पास घर, दुकान सब था, पर उनका होते हुए भी उनका नहीं था। रकम, जेवर बहू ने सरिता के सीधेपन का लाभ उठाकर पूरे हड़प लिए थे। राम सेवक जी ने यह अनुभव कर लिया था कि कोई किसी का नहीं होता। जब बच्चे ही अपने नहीं होते तो परायों की क्या करें। लोग उल्टा उन्हें ही नसीहत देने लगते। क्या उन्होंने बुढ़ापे में बचाए पैसों का लोगे बाबा बुढ़ापे में रुपए पैसों का। भगवान का भजन करो। अब तो इसलिए अब राम सेवक जी ने किसी से कुछ कहना सुनना ही बंद कर दिया था। लड़का कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। उनके वृद्धाश्रम जाने की खबर उनके बहू बेटे को भी लग गई थी और वे खुशी से चहक रहे थे। इसमें उनका साथ राम सेवक के समधी भी दे रहे थे। ये देखकर उनका रहा सा मोह भी भंग हो गया था। अब उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। सरिता को रुआंसी देखकर राम सेवक जी ने कारण पूछा तो वो बोली, बहू को मैंने यह कहते हुए सुना है कि बुढ़ा बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम अब हमारी बदनामी तो नहीं होगी कि बहू बेटे ने घर से निकाल दिया। राम सेवक बोले, कोई बात नहीं, दुख मत करो, यह तो होना ही था। फिर बात बदलते हुए बोले, दीनानाथ जी बता रहे थे
कि वो वृद्धाश्रम बहुत बढ़िया है, सब लोग हिल मिल कर रहते हैं, वहाँ अकेलेपन का कभी एहसास नहीं होता। सरिता भी अपने आंसू पोंछकर पीकर राम सेवक जी की हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। धन्यवाद।